राज्य सरकार देखिए इधर तो सब लूटे पुटे करने का बात है। वो लोग जो काम करने में सारे आदमी को मदद मिलेगा वो सब काम तो नहीं करेगा। वो लोग मांगता है केंद्रीय सरकार हमारा लिए क्यों 100 दिन का काम क्यों नहीं चालू कर रहा है। लेकिन देखिए 100 दिन का काम चालू करने से क्या होगा, काम होगा 50 माटी का, उसमें बिल उठेगा, 10 आदमी का बिल उठेगा। कोई काम करने नहीं आता है फिर भी उसका बिल उसका खाता में जमा हो जाता है। और जो तृणमूल का ज़्यादा जो ताबेदारी करता है उसका नेता चमचा जो है वो चमचा को जेब में डाल देता है, सबका पैसा लूट लेता है, किसी को कुछ नहीं देता है। और जो बीजेपी करता है उसको धमकी चमकी देता है। तो इस धमकी चमकी से काम चलने वाला नहीं है। इस बार भाजपा आएगा एकदम श्योर, ममता का एकदम पराजित निश्चित। आपको हम बोलते हैं क्योंकि हिंदू जग जगह है। श्रम स्कूलों का बात करें तो स्कूलों में तो खाली डांस होता है और क्या बोलेगा उसका पार्टियाबाजी चलता है। उसमें कोई कमेटी उमिटी नहीं है, अपना धंधा से सरकारी पैसा आता है, क्या क्या करता है कहीं नहीं करता है। और स्कूल का परिवेश जो है ना वो परिवेश ही खराब हो गया। हमारा वेस्ट बंगाल का जितना स्टूडेंट है वो तो लापो टूट गया है। अभी लिखा पढ़ा उतना नहीं है। सरकार से तो घर घर पानी का व्यवस्था किया है, लेकिन राज्य सरकार वो नल बैठा के रख दिया, लेकिन पानी नहीं है। इस बार 100% श्योर नहीं, 200% श्योर भाजपा भी आएगा और तृणमूल भी चला जाएगा। सब बहुत खराब है। इधर सामने से जाइएगा तो एक ब्रिज पड़ेगा। ये ब्रिज कम से कम 12-14 साल से मैंने ऐसे टेढ़ा होके पड़ा है, टेढ़ा है। अभी उससे लोग आते जाते हैं कि नहीं? हाँ, पैदल जाता है, रिक्स में जाता है, हम साइकिल जाता है, डर रहता है कहीं गिर जाएगा। लेकिन ये काम नहीं किया। नहीं, हम लोग तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। महिलाओं के लिए काम करती हैं कुछ? हाँ, हम ममता बनर्जी नहीं, मेरे लिए तो 1000 रुपये लक्ष्मी भांडार तो उसमें तो कुछ भी नहीं होता है। महिला के लिए तो ममता जी सुरक्षा नहीं है। सुरक्षा रहेगा तो 1000 के लिए वो लक्ष्मी भांडार देता है, वो बोलता है 1000 रुपये से हो जाएगा, क्या होगा उसका। हम लोग 1000 रुपये देता हूँ महीने में चलता है उसका तो नहीं चलेगा, तो हम लोग का कैसे चलेगा। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। बंगाल की चुनावी यात्रा पर हम मौजूद हैं और मैं आ चुका हूं कालचिनी विधानसभा में, जहां से मैं बताऊं आपको जो भूटान देश का बॉर्डर है, मात्र 20 से 25 किलोमीटर यहाँ से भूटान का बॉर्डर है। लेकिन उस भूटान के बॉर्डर को देखते हुए भी यानी एक अंतर्राष्ट्रीय गेटवे है, लेकिन यहाँ के सड़कों की हालत काफ़ी ज़्यादा खस्ता नज़र आती है। अंदर गाँव में जाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा खस्ता हालत की रोडें यहाँ पर दिखाई देंगी। कहीं आधा काम हुआ है तो कहीं देखेंगे तो काम बिल्कुल भी इन सड़कों पर नहीं हुआ। और भी यहाँ चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर बीजेपी के युवा 43 साल के विधायक हैं विशाल लामा, जो कि 2021 में यहाँ से उन्होंने पहली बार जीत हासिल की थी। आपको बता दें यहाँ पे कई सारी तमाम समस्या हैं, जैसे कालचीनी रामेटांग चाय बागानों में वेतन ना मिलने से मजदूर संकट में है। उसी कुछ श्रेणी के लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। उत्तर लाताबाड़ी ग्रामीण अस्पताल की हालत ख़राब है और ना ही अपग्रेडेशन के लिए उसके लिए कोई काम हुआ है। जयगांव की सड़कें ख़राब हैं और जयगांव ही वो बॉर्डर गेटवे है जो पूरी तरीके से कहा जाए तो उसकी सड़कें तहस नहस पड़ी हैं। कालचिनी पंचायत में जो कार्यालय है उसमें भ्रष्टाचार और फंड गबन के आरोप लगे। साथ ही साथ सेंट्रल डुअर्स में सड़क कनेक्टिविटी टूटने का भी विरोध है। व्यापारियों से जबरन वसूली की जाती है, उसकी तमाम शिकायतें यहाँ से आती हैं। चाहे पानी, नदी, बाढ़ प्रबंधन हो वो कमज़ोर है जिससे बच्चों को खतरा है। स्कूल की हालत जर्जर है और साथ ही साथ मिड डे मील मिलने में अनियमितता है। कई तरह की चीज़ें उसमें आती हैं, कीड़े निकल जाते हैं या फिर उसे खा के बच्चों का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। ये एक ST सीट है और दौरे पहचान को लेकर भी पिछली बार यहाँ पर विवाद हुआ था। जो TMC के उम्मीदवार थे उनको लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ था। तमाम ये लोग आप देख रहे हैं हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। जो चाय बागान बंद हुए, जो चाय बागानों पर हमने देखा उनको रोका गया या वो बर्बाद हुए, कितना इन लोगों को फ़र्क पड़ा, क्या चीज़ें हुई, आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल दास है। क्या कहेंगे इस कालचीनी विधानसभा की बात करें, कई सारे चाय बागान यहाँ पर हैं, तो क्या है उनकी हालत, क्या कहेंगे? देखिए ये तो राज्य सरकार का मामला है, क्योंकि हम लोग का विधायक है, हमारा विधायक विशाल लामा जी, तो उनका साथ हमारा बराबरी ये बात का लेकर हम लोग सलाह किया है। लेकिन उन्होंने हमको बताया जे देखिए ये राज्य सरकार
का काम है। राज्य सरकार अगर हम लोगों का काम करने का छूट नहीं देगा, तो मौका नहीं देगा, तो हम लोग कैसे करेंगे। ये संविधान की एक तो बात है, क्योंकि राज्य सरकार को ओवरटेक करके कोई भी संविधान अधिकारी जो है वो राज्य सरकार को ओवरटेक करके कोई काम कर नहीं सकता है। इसलिए हम लोगों का विशालामा जी बहुत कुछ काम करने के लिए इच्छा भी है, लेकिन नहीं कर पाते। राज्य सरकार वो काम क्यों नहीं कर रही? राज्य सरकार देखिए, इधर तो सब लूटे पुटे करने का बात है। वो लोग जो काम करने में सारे आदमी को मदद मिलेगा, वो सब काम तो नहीं करेगा। वो लोग मांगता है केंद्रीय सरकार हमारा लिए क्यों 100 दिन का काम क्यों नहीं चालू कर रहा है। लेकिन देखिए 100 दिन का काम चालू करने से क्या होगा, काम होगा 50 माटी का, उसमें बिल उठेगा, 10 आदमी का बिल उठेगा। कोई काम करने नहीं आता है, फिर भी उसका बिल उसका खाता में जमा हो जाता है। ऐसे काम करने से तो ग्राम बांग्ला का सर्वोपरि कोई उपकार नहीं होगा, क्योंकि हमको रास्ता बनाने के लिए सेंट्रल से पैसा देता है, तो वो लोग सेंट्रल रास्ता नहीं बना के हर आदमी के अकाउंट में डाल देता है, काम नहीं होता है। अकाउंट में डालता है वो जो तृणमूल का जेता जो ताबेदारी करता है, उसका नेता चमचा जो है वो चमचा को जेब में डाल देता है, सबका पैसा लूट लेता है, किसी को कुछ नहीं देता है। और जो बीजेपी करता है उसको धमकी चमकी देता है। हाँ, तो इस धमकी चमकी से काम चलने वाला नहीं है। इस बार भाजपा आएगा एकदम श्योर, ममता का एकदम पराजित निश्चित। आपको हम बोलते हैं, क्योंकि हिंदू जग जगह है, पूरा हिंदू इकट्ठा हो गया। हिंदू बार बार हिंदू का ऊपर जो अत्याचार हो गया, हिंदू का ऊपर जो अन्याय हो गया, ये सालों के साल जितना अन्याय किया है, हमारा जो पूर्व सरकार था कांग्रेस सरकार, उसका साथ टीएमसी और सीपीएम भी उसके शामिल हो गया। ये सब मिलके हमको हिंदू जात को, हिंदू सनातन को जैसे समाप्त करने का जो वो लोग रास्ता ढूंढा है, वो रास्ता में अभी पानी हो गया, पानी फेंक गया। उन लोगों का धांधाबाजी अब चपट होगा। इस बार देखिएगा बंगाल में जरूर भाजपा आएगा। लेकिन ममता बनर्जी तो खुद वहाँ हम स्टेज से देख रहे हैं, जय महाकाल के नारे लगा रही हैं, फंड से मंदिर बनवा रही हैं। देखिए वो सब उसका भंडाबाजी है, ये भंडा भी है, क्यों दिखावा है, क्योंकि इतने दिन से हम कुछ नहीं किया है। अभी बीजेपी वाला को देख देख के हम भी वही रास्ता पे चल पड़े हैं। जो थोड़ा सा लोचा हम भी करें, हम करने से तो हमारा भी जो हिंदू लोग है वो भी हमारा दल में शामिल हो जाएगा। वो हिंदू को पट्टी पराने का एक तो ढंग लेकर वो निकल पड़ रहे हैं। अच्छा, यहाँ चाय बागान है कई सारे, जो कई सारे बर्बाद हो गए, कई सारे बंद हो गए, तो वो मजदूरों का कैसा हाल है? आप सब लोग भी उसी श्रेणी में हैं, तो क्या मानते हैं उनसे कितना नुकसान आप लोगों को हुआ? देखिए मजदूर अगर उसमें काम नहीं मिलेगा, उसको महीना हफ्ता में पैसा नहीं मिलेगा, तो हाट बाजार दुकानदार ये सब ऑटोमेटिक मार पड़ा है। हाँ, क्योंकि बाजार में उतना सब्जी खरीद नहीं पाता है, बिक्री नहीं होता है बोल के हम लोग व्यवसायी माल भी मार खा गया उसमें। तो चाय बागान का मोदी जी से जो मिल रहा है वही मिल के वो लोग बहुत कष्ट से अभी दिन गुजर रहा है। तो इसके लिए तो उन लोगों को भी देखना पड़ेगा। हमारा सरकार आएगा तो इस बार उन लोगों का भी बहुत भलाई होगा। यहाँ के सड़कों की, स्कूलों की, अस्पतालों की हालत कैसी है? इस राम स्कूलों का बात करें तो स्कूलों में तो खाली डांस होता है और क्या बोलेगा, उसका पार्टियाबाजी चलता है, उसमें कोई कमेटी उमिटी नहीं आया। अपना धंधा से सरकारी पैसा आता है, क्या क्या करता है कहीं नहीं करता है। और स्कूल का परिवेश जो है ना, वो परिवेश ही खराब हो गया। हमारा वेस्ट बंगाल का जितना स्टूडेंट है वो तो लापो टूट गया है, अभी लिखा पढ़ा उतना नहीं है। अब आपका प्राइमरी स्कूल में जाइएगा तो 2-4 तो बच्चा है। प्राइमरी स्कूल हालत तो बहुत खराब है, बहुत खराब है। हाँ, ये तो आपको, आप लोग सांबादिक है, आपको तो सब हर चीज़ मालूम है। कुछ चाय बागान बचे हैं यहाँ पर, क्या उनमें पानी मिलता है प्रॉपर कि नहीं मिलता? देखिए इतना दिन से तो नहीं मिलता है, तो सरकार से तो घर घर नल, घर घर पानी का व्यवस्था किया है, लेकिन राज्य सरकार वो नल बैठा के रख दिया, लेकिन पानी नहीं है। हाँ, क्योंकि ये काम यदि पूरा तरीका से करे तो हमारा भाजपा को नाम होगा, हमारा मोदी जी को नाम होगा, इसीलिए ये काम नहीं करता है वो लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कांति राय है। चलिए, क्या लग रहा है इस बार क्या होगा बंगाल में, क्या माहौल है? इस बार जो बंगाल में हो रहा है तो अच्छे के लिए हो रहा है। इस बार 100% श्योर नहीं, 200% श्योर भाजपा भी आएगा और तृणमूल भी चला जाएगा। ये हर आदमी जो हमारा जो मतलब है क्या है, सनातनी जो है सो हर चुन लिया है। अगले इलेक्शन 26 पर भाजपा को बीजेपी के वोट मारेगा, वही सही बात है। अच्छा, इस विधानसभा में कालचीनी की बात करें, कुछ काम हुआ है कि नहीं?
इस बार कालचिनी के बाद काम तो जरूर हुआ है, लेकिन तो जो पट्टी पर आ रहा है तृणमूल का, तृणमूल बोल रहा है काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ। तृणमूल तो कुछ भी नहीं देख रहा है। तृणमूल को एक चीज़ देख रहा है, उसका पॉकेट जेब कैसे भर जाए, वो देखने से अच्छा होता है। जो भाजपा कर रहा है वो आँख में कोई देख नहीं रहा है। तृणमूल का काम यही है, और तृणमूल का काम यही है, कोई कहाँ से बालू ले आए, कहाँ से छागल ले आए, कहाँ गोरू ले आए, वही देखने में तृणमूल का बहुत अच्छा है। मतलब गुरु तस्करी होता है। गोरू तो चोर करने में बहुत अच्छा है तृणमूल का यही स्वभाव नीति है। तो ये इस बार नहीं, पहले से कर रहा है, तो इस बार तो क्या करो, इस बार तो तृणमूल नहीं रहने वाला। और हमारा जो वर्तमान जो कालचिनी विधानसभा है, विशाल लामा भाई बहुत अच्छा काम रहा है, काम कर रहा है। लेकिन विशाल लामा इस बार ये इलेक्शन, ये चुनाव में बहुत ज़्यादा वोट से जीतेगा। अच्छा, हम देखते हैं कि कई सारा फंड पंचायतों में आता है, क्या वो आप लोगों के विकास के लिए लगता है कि नहीं? है पंचायत का फंड में तो पंचायत का तृणमूल का जो चोट चस रहा है वही काम कर रहा है, उसका जेब भर रहा है। साधारण जो आदमी जो है वो क्या काम कर रहा है, किस पर कर रहा है, कोई तो देख नहीं रहा है। और जो क्या बोलूँ तृणमूल का, वो बोलने से मेरे को लज्जा भी आ रहा है। तृणमूल का स्वभाव भी ऐसा है क्या, तृणमूल को देखिए आप, एक आदमी जो अच्छा है दिखाइए, तृणमूल का है क्या, कहीं नहीं है। तृणमूल का है आदमी है, वो बोलेरो लेके आएगा, सब चोर आदमी आएगा। काल भी यहाँ पर आया था, काल के यहाँ पर आके कोई बैठक किया था, बोल रहा है विशाल लामा ये काम नहीं किया, वो काम नहीं है। तो भाई ठीक है, विशाल लामा नहीं किया, आप क्या किया, आप दिखाइए आप क्या काम किया है। आपका तो राज्य है, पंचायत ऑफिस है। अच्छा, ये भी आरोप लगता है कि जो विधायक अगर बीजेपी का है तो ना तो उसको फंड देते हैं, ना काम करने देते हैं। ना ना ना, वही सही बात नहीं है, क्योंकि बीजेपी का जो फंड वो है, हमारा जो विशाल लामा है, वो फंड पर तो काम ही कर रहे थे। कुछ दिन पहले देखा आप लोग, मनोज टिग्गा में डीएम ऑफिस गया था, क्या बोला था, जो काम नहीं होगा तो मैंने कुछ कर बैठेगा। मतलब मैंने तृणमूल को जैसा है, मैंने बीजेपी का काम रोकने का बात है, काम करने नहीं दिया है। हमारे यहाँ पर कोई जो नदी है, ब्रिज भी नहीं है। किसी पर हमारा जो बीजेपी कार्यकर्ता है वहाँ पर जाने के चटाई पर मिलता है, वही भी एक बार बंद कर दिया। तृणमूल यही कर रहा है। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुबीर राय है। क्या कहेंगे, कुछ काम हुआ है यहाँ? स्कूलों की बात करें, अस्पतालों की बात करें, सड़कों की बात करें। দেখেন আমরা মাঝেরডাবরি অঞ্চলের উন্নয়ন, টিএমসি সরকারের উন্নয়ন এত দেখলাম আর কি এই বিগত কয়েক বছরে, যে যারা টিএমসির ক্যাডার এবং টিএমসির যারা সদস্য তাদের বাড়িতে উন্নয়ন, তাদের বাড়িতে টিনের বেড়ার পরিবর্তে পাকা ওয়াল, টিনের ছাদের পরিবর্তে অট্টালিকা। আমরা গতকালকে যেটা খবর পেলাম, টিএমসিরা শুধুমাত্র ওই নিজের ফায়দা লুটার জন্য। क्या नाम है आपका? মায়া খুজুরো রাও। क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल है बंगाल का? এবার যে পরিস্থিতি আছে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের, তো এটাই বলবো আমি যে মহিলাদের উপরে যে অন্যায় অত্যাচার যেটা হচ্ছে সেইটার বিপক্ষে দাঁড়ানোর জন্য সকল মহিলাদের কাছে আমরা আহ্বান জানাবো, এবং আগামী দিনে যাতে এই জিনিসটা পরিবর্তন হয়ে আসুক এবং মহিলারা যাতে সুরক্ষিত থাকতে পারে, এটাই চাবো। আর ওদের যে দুর্নীতি, যে পরিস্থিতি, এটা তো সকলেই জানছে, এটা তো আর বলার কিচ্ছু নাই। क्या नाम है आपका? संजीव विश्वास। क्या लग रहा है, ये जो टीएमसी सरकार है कुछ राज्य में काम कर रही है कि नहीं? नहीं, टीएमसी सरकार कहाँ पे काम किया है। हम लोग को जो एडुकेटेड लड़का लोग है, लड़की लोग है, उन लोग के लिए एक भी तो काम नहीं किया है। जो यूनिवर्सिटी में जाता है उन लोग के लिए अभी सर्विस मिलना चाहिए था, लेकिन इन लोग का सर्विस छीन के लिया है और दुर्नीति बहुत ज़्यादा किया इन लोग, इसलिए इस बार बीजेपी सरकार चाहिए। अच्छा, मजदूरों को कुछ मिल रहा है कि नहीं? मजदूरों को वेतन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है। जो बहुत चाय बागान बंद हो रहा है अभी, बहुत चाय बागान अभी बीजेपी सरकार ने खुलने का तरीका बहुत बात किया है मनोज टिग्गा ने, लेकिन वो टीएमसी सरकार ने बंद करके रखा है। अच्छा, यहाँ ज़्यादातर शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, एसटी कास्ट के लोग हैं, तो उनके लिए कुछ काम कर रहे हैं ममता बनर्जी? क्योंकि ज़्यादा बात तो वो उनकी करती हैं कि जो पिछड़े लोग हैं उनकी काम करना, उनके लिए काम किया कुछ? नहीं, टीएमसी सरकार जो मुस्लिम लोगों के लिए कर रहा है, लेकिन ट्राइबल और तपसीली जात और राजवंशी के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। तो क्या लग रहा है इस बार सरकार बदलेगा? एकदम 100% श्योर इस बार बीजेपी सरकार होगा। क्या नाम है? अमृत दास। क्या हाल है, सही है सब? सही तो ठीक सही नहीं है। अब ममता दीदी कुछ काम कर रहे हैं कि नहीं? नहीं, काम वो कर रहा है, वो उन लोगों का जो कैडर है उन लोगों का जेब भरने के लिए काम कर रहा है। जो भी इससे पहले वो 10 लाख रुपया पर वार्ड में दिया था, वो पर वार्ड में 10 लाख रुपया करके दिया था, लेकिन वो 10 लाख रुपया माने
जनगण का लिए कुछ काम नहीं किया। वो सब उन लोग का जो कैडर है वो कैडर का जेब में गया है, लेकिन साधारण जनगण के लिए कुछ काम नहीं किया। सब उन लोग कैडर के जेब में चला गया सब पैसा। तो यहाँ के स्कूल हो, अस्पताल हो, रोजमर्रा की चीज़ें हैं, सड़कें हों, कैसी हालत है? सब बहुत ख़राब है। इधर सामने से जाइएगा तो एक ब्रिज पड़ेगा। ये ब्रिज कम से कम 12-14 साल से मैंने ऐसे टेढ़ा होके पड़ा है, टेढ़ा है अभी जाते हैं उससे लोग आते जाते हैं कि नहीं? हाँ, पैदल जाता है, रिक्स में जाता है, हम साइकिल जाता है, डर रहता है कहीं गिर जाएगा, लेकिन ये काम नहीं किया। लोग जो अलीपुरद्वार जिला में जाता है उधर शॉर्टकट रास्ता है, वही का ब्रिज है, वो ब्रिज अभी तक ठीक नहीं किया। अच्छा, यहाँ का कानून व्यवस्था कैसा है? कानून तो पुलिस तो मतलब तृणमूल का ही काम करता है, लेकिन हम लोग कोई दोष भी नहीं करते तो भी वो लोग हम लोग का ऊपर केस ठोक देता है। पुलिस लोग हम लोग का ही ऊपर केस ठोक देता है। क्या नाम है आपका? शिवली देवी। तो क्या लग रहा है इस बार ममता बनर्जी फिर मुख्यमंत्री बनेगा कि नहीं? नहीं नहीं, हम लोग तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। महिलाओं के लिए काम करती हैं कुछ हाँ, हम ममता बनर्जी? नहीं, मेरे लिए तो 1000 रुपये लक्ष्मी भांडार देते, तो उसमें तो कुछ भी नहीं होता है। मेरा हस्बैंड कुछ काम करेगा, बाहर में जाएगा, खेती वेती करेगा, कुछ मिलेगा। 1000 रुपये से हमको से क्या होगा? घर में बैठने से चाकरी वाकरी मेरे को बच्चे को नहीं हुआ, हस्बैंड भी नहीं हुआ, चाकरी भी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग चाहती है जो पढ़ाशुना करके लिखा पढ़ा करके और लोग चाकरी जब आएगा मेरा घर में तो कुछ रुपया तो मिलता है, नौकरी मिल रहा है बच्चों को कि नहीं? नहीं नहीं मिलता है। पढ़ाई व्यवस्था कैसा है? स्कूल कैसा है? स्कूल तो वो जाना आना वही तो, और नहीं पढ़ा नहीं होता है। वो टीचर है? टीचर खाना नहीं है? क्या टीचर है, लेकिन वो लोग जाते होते टाइम टू टाइम बस, और मिड डे मील मिलता है, वही तो पढ़ाशुना होता है। तो मिड डे मील भी अच्छा मिलता है कि उसमें भी कुछ कीड़ा निकलता है? हाँ निकलता है, कोई कोई तो हम तो मोबाइल टीवी में तो देखता है, लेकिन हम लोग चाहते हैं मोदी जी आएगा बिल्कुल सब कुछ ठीक रहेगा। बात वही है, हम लोग को चाहे मोदी जी आएगा। क्या नाम है आपका? पूर्णिमा दी सरकार। क्या लग रहा है इस बार ममता बनर्जी महिलाओं के लिए सुरक्षा कर रही हैं, काम कर रही हैं? महिला के लिए तो ममता जी सुरक्षा नहीं है। सुरक्षा रहेगा तो 1000 के लिए वो लक्ष्मी भांडार देता है, वो बोलता है 1000 रुपये से हो जाएगा, क्या होगा उसका? हम लोग 1000 रुपये देता हूँ, महीने में चलता है उसका तो नहीं चलेगा, तो हम लोग का कैसे चलेगा? बिल्कुल नहीं चलता है। क्या करेंगे इस बार? बदलाव होगा कि वापस ममता? नहीं नहीं, वापस ममता को नहीं चाहिए, हम लोग मोदी जी को चाहिए।